Hello dear students, this is Daisy ma'am. Today we are going to start with the next topic, that is principle of flotation. तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन? तो हमने सेक्शन 4.8 जहाँ पे हमने बायंसी के बारे में पढ़ा था या बाइंड फोर्स के बारे में पढ़ा था, वहाँ हमने ये पढ़ा था कि क्यों ऑब्जेक्ट लिक्विड के सरफेस पे या तो फ्लोट करते हैं या सिंक करते हैं। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स करते हैं तो उसमें दो फोर्सेस लगते हैं। एक तो होता है उस ऑब्जेक्ट का वेट जो एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, और जो फोर्स है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो ऑब्जेक्ट को हमेशा सिंक कर देता है, डुबा देता है ऑब्वियसली। तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटी। ठीक है, तो जो अपथ्रस्ट होगा ये तो आपका वेट निकल गया, ऑब्जेक्ट का वेट। अपथ्रस्ट क्या है, बाय एंड फोर्स जो लगेगा बिकॉज ऑफ द लिक्विड, क्योंकि वो कहाँ एक्ट करेगा, वो अपवर्ड, वो भी वर्टिकली एक्ट करता है लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है एट इट सेंटर ऑफ बायंसी। ठीक है, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। सो एज पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, थ्रस्ट बराबर होता है उस लिक्विड के वेट के जो कि एक ऑब्जेक्ट इमर्ज होने के टाइम पे डिस्प्लेस करता है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अप थ्रस्ट का, इट इज गिवन बाय एफ बी इज इक्वल टू कितना हो गया अप थ्रस्ट, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर आप बोल सकते हैं कि ग्रेविटी। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ वेट W एंड अप थ्रस्ट FB, देर कैन बी फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटीज़। और ये थ्री पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम देखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट का वेट अप थ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा हो तो उसका एपरेंट वेट कितना हो जाएगा, जबकि लिक्विड को इमर्स किया गया है तो इसका एपरेंट वेट होगा W डैश इज इक्वल टू W माइनस FB। W डैश क्या है, एपरेंट वेट है, जो कि इक्वल होगा ओरिजिनल वेट में से जब हम उसका अपथ्रस्ट फोर्स जो उस पर लग रहा है उसको माइनस करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसको आप माइनस कर देंगे एक्चुअल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। तो इस केस में क्या होगा कि जितना भी लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वो बराबर होगा ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, W विल बी ग्रेटर देन दी अपथ्रस्ट। और इसको हम ऐसे उनकी डेंसिटी के बेसिस पे भी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं दैट द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पे हम इसका फिगर देखेंगे, फर्स्ट फिगर देखेंगे। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि जो ब्लॉक है ये बॉटम पर है, सिंक हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो अपथ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा है, या फिर डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो पूरी तरह से सिंक हो गया है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों ही कॉन्साइड कर रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट पे ही कॉन्साइड कर रहे हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। सो इन ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी रो विल सिंक इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो L। तो जो ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी रो है वो सिंक हो जाएगा लिक्विड की डेंसिटी में जिसकी डेंसिटी रो L है, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है। तो एग्जांपल में हम देख सकते हैं डेंसिटी ऑफ स्टील कितनी है 7860, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1000। तो अब आप देखेंगे डेंसिटी किसकी ज़्यादा दिख रही है, स्टील की डेंसिटी ज़्यादा है वाटर से। तो स्टील की नीडल होगी या फिर स्टील का ब्लॉक या सिलेंडर होगा तो वो पानी में डूब जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी। नाउ वी विल सी पॉसिबिलिटी B। इसमें क्या है कि वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो एग्जैक्टली सेम है टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर ही ऑब्जेक्ट का वेट है, तो जो नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगेगा वो ज़ीरो रहेगा, क्योंकि दोनों ही जो फोर्स लग रहे हैं वो इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट ना तो डूबेगा और ना ही तैरेगा, वो सिर्फ लिक्विड के अंदर, लिक्विड के सरफेस के नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो कम्प्लीटली रहेगा, फुल्ली इमर्स रहेगा, लेकिन पूरी तरह से वो सिंक नहीं होगा और ना ही फ्लोट करेगा, तो वो सिर्फ लिक्विड के सरफेस के नीचे रहेगा। तो इसको हम समझने के लिए फिगर में देखेंगे। सेकेंड फिगर आप देखेंगे, सेकेंड फिगर में आप देखेंगे इसका लोकेशन क्या है, ये जस्ट लिक्विड सरफेस के नीचे है, ना तो आधा ऊपर आधा नीचे है और ना ही बिल्कुल नीचे है। तो ये सरफेस के बिल्कुल नीचे है तब जब ऑब्जेक्ट और लिक्विड दोनों ही की में फोर्स बराबर लग रहा है, यानी दोनों की डेंसिटी अगर इक्वल है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है, तो वो ऑब्जेक्ट ना तो सिंक होगा और ना ही फ्लोट करेगा। तो ये आपका सेकेंड पॉसिबिलिटी हो गया।
तो इस सिचुएशन में एपरेंट वेट जो ऑब्जेक्ट का होगा, जिसको पानी में जो भी इमर्ज हुआ है, वो जीरो होगा। तो एपरेंट वेट दैट इज डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एफ बी इज इक्वल टू जीरो। इस केस में भी जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका वॉल्यूम बराबर होगा ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम का, जो कि पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ बी, और उसको डेंसिटी के फॉर्म में अगर हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, दैट इज रो इज इक्वल टू रो एल, जहाँ पे ऑब्जेक्ट ना तो सिंक करेगा और ना ही फ्लोट करेगा, वो फुल्ली इमर्स रहेगा लेकिन लिक्विड के सरफेस के जस्ट नीचे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी जो ऑब्जेक्ट की है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड के एग्जैक्टली इक्वल है। तो ये आपका सेकेंड पॉसिबिलिटी हो गया। थर्ड पॉसिबिलिटी दैट इज पॉसिबिलिटी सी, अगर ऑब्जेक्ट का वेट लिक्विड जितना डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट से कम है, तब क्या होगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो नेट फोर्स है वो अपवर्ड लगेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ लगेगा नेट फोर्स, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो पार्शली पानी के ऊपर फ्लोट करेगा और पार्शली पानी के नीचे, यानी कि लिक्विड सरफेस के पार्शली ऊपर रहेगा और पार्शली नीचे रहेगा। तो इस केस को हम डेंसिटी के बेसिस पे कैसे समझाएंगे, दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दैट इज रो एल। तो इसको हम फिगर से देखेंगे। थर्ड फिगर देखिए, थर्ड फिगर में आप देख सकते हैं कि जो ब्लॉक है वो पार्शली लिक्विड सरफेस के नीचे है और पार्शली लिक्विड सरफेस के ऊपर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो और सेंटर ऑफ बायंसी कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ बायंसी जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के से नीचे लाई कर रही है। इन दिस सिचुएशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायंसी डू नॉट कोइंसाइड, यहाँ पे आपको मैंने दिखा दी कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। तो ओनली दैट मच पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट gets immersed in the liquid such that the weight of the liquid displaced by the immersed part of the object becomes equal to the weight of the object। सिर्फ उतना ही ऑब्जेक्ट का पार्ट लिक्विड के अंदर इमर्ज रहेगा जितना कि अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हो जा रहा है इस ऑब्जेक्ट के डूबने की वजह से, ताकि वो इस ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस कर सके, ठीक है। सो तो इसका अपरेंट वेट क्या हो जाएगा, अपरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इन दिस केस ऑल्सो, यहाँ पे भी अपरेंट वेट जीरो हो जाएगा। तो मैंने फिगर आपको यहाँ पे समझा ही दिया है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉफ्ट वुड इज अबाउट 525 kg मीटर इनवर्स 3 विच इज़ लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी 1000 है, तो इससे ये इसकी डेंसिटी कम है, तो उसका मतलब वुडन ब्लॉक जो है वो पानी के ऊपर तैरेगा, फ्लोट करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी द अनदर टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।